हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवल इस वीडियो से आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर है बोध गया में। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स, बोध गया यह बिहार राज्य में स्थित गया जिला है। गया जिला में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है और यहाँ पर भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है स्वामी दयानंद ने, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। इसे भी आपको याद रखना है, यानी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखने हैं। अगला है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आंसर है गुरुमुखी। गुरुमुखी फ्रेंड्स पंजाबी भाषा की लिपि है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, वैसे ही पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी मानी जाती है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, कन्याकुमारी यह एक जिला है। कन्याकुमारी यह एक जिला है जो भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है और यह जिला तमिलनाडु और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला के नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है। फ्रेंड्स, इस राज्य का नाम ही सूर्योदय का प्रतीक है। इसे भी आपको याद रखना है। और अरुणाचल नाम का अर्थ ही सूर्योदय होता है, यानी अरुण का अर्थ सूर्य होता है और चल का अर्थ है उगना। तो अरुणाचल नाम का अर्थ सूर्योदय से है। इसे आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आंसर है मधुमेह, यानी डायबिटीज। डायबिटीज के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर है असम। फ्रेंड्स, असम राज्य का बिहू एक प्रसिद्ध त्योहार के रूप में मनाया जाता है और बिहू यह त्योहार असम राज्य में सब बिना जाति विश्वास के किसी प्रकार के भेदभाव किए हुए बहुत मौज मस्ती के साथ मनाया जाता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसे आपको याद रखना है। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है विलियम बेंटिक। फ्रेंड्स, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते हैं और यह 1833 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आंसर है चीन में। कागज का आविष्कार फ्रेंड्स 202 ईसा पूर्व में चीन में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आंसर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसे आपको याद रखने हैं। अगला है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और फ्रेंड्स, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा जो है गाजर में पाया जाता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का
फ्रेंड्स, तमिलनाडु में पोंगल एक प्रसिद्ध त्योहार के रूप में मनाया जाता है और यह त्योहार जब फसल पक जाती है उसकी खुशी में और नई फसल के आने की खुशी में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है कि फसल के पक जाने पर और नए फसल के आने की खुशी में तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो आंसर है पोंगल। इसे आपको जरूर से जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है पंजाब। फ्रेंड्स, पंजाब राज्य में गिद्धा और भांगड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आंसर है जॉन लोगी बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। फ्रेंड, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोग बेयर्ड के द्वारा 1925 में किया गया था। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान फ्रेंड्स भारत की पहली महिला शासिका के रूप में जानी जाती हैं और रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासक के रूप में भी जानी जाती हैं। इसे भी आपको याद रखना है और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसे आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आंसर है गलफड़ों के। गलफड़ों के द्वारा मछलियां सांस लेती हैं और मछलियों में एकल प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर है भगत सिंह ने। भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। फ्रेंड्स, इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानी भाषा का नारा है और जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो, यानी इंकलाब जिंदाबाद का ही अर्थ हिंदी अर्थ होता है क्रांति की जय हो और इस नारे को भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? आंसर है 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में और 13 अप्रैल में अमृतसर में हुआ था। इसे आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं और यह 22 जून को की गई थी। इसे भी आप याद रखने, 22 जून 1939 को की गई थी। अगला है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? आंसर है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। फ्रेंड्स, भगत सिंह के द्वारा 17 दिसंबर 1928 को 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की गई थी। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? आंसर है मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने फ्रेंड्स 1857 ईस्वी के विद्रोह यानी क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। इसे आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। फ्रेंड्स, यह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही। इसे भी आपको याद रखना है। 15 अगस्त 1947 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में रही थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। इसे आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त को की गई थी। 20 अगस्त 1828 में। कहाँ की गई थी? यह कोलकाता में की गई थी। इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आंसर है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। और फ्रेंड्स, यह कौन से समाज की स्थापना किए थे? आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। इसे आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आंसर है दयानंद सरस्वती, यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था, आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और यह स्थापना फ्रेंड्स 1 मई को की गई थी 1897। 1 मई 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया था? आंसर है 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की खोज किसने किया था, तब भी आपको लिखना है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया था। अगला है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? आंसर है पुर्तगाल का। फ्रेंड्स वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था और इसने 1498 ईस्वी में भारत आया था, जिसने भारत की खोज किया था। आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसका राइट आंसर है जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। फ्रेंड्स हवा महल को पैलेस ऑफ विंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कई झरोखे और कई खिड़कियां हैं और यह 5 मंजिला इमारत के नाम से भी जाना जाता है। 5 मंजिला इमारत यहाँ की फ्रेंड्स यह श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखती है और यहाँ पे 953 झरोखे हैं, इसे भी आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आंसर है गुरु नानक को। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, जो सिख के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? आंसर है बैसाखी। बैसाखी सिखों के प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगला है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर है सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम उप महामंत्री के नाम से, उप प्रधानमंत्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं और इन्हें ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर है सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? आंसर है विजय घाट। विजय घाट फ्रेंड्स जो दिल्ली में स्थित है, इसे लाल बहादुर शास्त्री के समाधि के नाम से जाना जाता है, आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? आंसर है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है, यानी महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। अगला है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर है चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं। फ्रेंड्स चाणक्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, आपको जरूर से जरूर याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जो महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इन्हें भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स विश्व रेड क्रॉस दिवस जो होता है यह 8 मई 1864 से मनाया जा रहा है और इसके संस्थापक जो थे वह हेनरी ड्यूमेंट, यानी इसकी स्थापना हेनरी ड्यूमेंट ने किया था। इसे आपको जरूर से जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आंसर है जापान। फ्रेंड्स, जापान एक ऐसा देश है जिसे सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य को सूर्योदय के राज्य के नाम से जाना जाता है। वैसे ही जापान देश को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर है गोवा। गोवा फ्रेंड्स भारत में सबसे छोटा राज्य माना जाता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर है केरल। फ्रेंड्स, ओणम जो है यह केरल राज्य का राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसे आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आंसर है 1911 में। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी और भारत की राजधानी दिल्ली है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। फ्रेंड्स, शुक्र जो है वह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है और इसे पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, शाम का तारा ये भी कहा जाता है। इसे आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।